ध्यान कहीं और है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है। स्वामी राम एक कहानी कहा करते थे और वे कहते थे कि एक प्रेमी था। वह दूर देश चला गया था। उसकी प्रेयसी राह देखती रही। वर्षों वर्ष गुजर गए। पत्र आते थे उसके, अब आता हूं, अब आता हूं। लेकिन प्रतीक्षा लंबी होती चली गई और वह नहीं आया। फिर वह प्रेयसी अत्यंत घबरा गई और एक दिन खुद ही चलकर उस जगह पहुंच गई जहां उसका प्रेमी था। वह उसके द्वार पर पहुंच गई। द्वार खुला हुआ था। वह भीतर पहुंच गई। प्रेमी कुछ लिखता था। वह सामने ही बैठकर देखने लगी। उसका लिखना पूरा हो जाए। प्रेमी उसी प्रेयसी को पत्र लिख रहा था और इतने दिन से उसने बार बार वादा किया और टूट गया तो बहुत बहुत क्षमाएं मांग रहा था। बहुत बहुत प्रेम की बातें लिख रहा था। बड़े गीत और कविताएं लिख रहा था। वह लिखते ही चला जा रहा था, लिखते ही चला जा रहा था। उसे पता भी नहीं है कि सामने कौन बैठा है। आधी रात हो गई तब वह पत्र कहीं पूरा हुआ। उसने आंख उठाई तो वह घबरा गया। समझा कि क्या कोई भूत प्रेत है। वह मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। वह तो उसकी प्रेयसी है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। वह चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है। तू यहां है, तू कैसे, कहां से आई। उसकी प्रेयसी ने कहा, मैं घंटों से बैठी हूं और प्रतीक्षा कर रही हूं कि तुम्हारा लिखने का काम बंद हो जाए तो शायद तुम्हारी आंख मेरे पास पहुंचे। और वह प्रेमी छाती पीट कर रोने लगा कि पागल हूं मैं तुझी को पत्र लिख रहा हूं और इस पत्र को लिखने के कारण तुझे नहीं देख पा रहा हूं और तू सामने ही मौजूद है। आधी रात बीत गई, तू यहां ही थी। परमात्मा उससे भी ज्यादा निकट मौजूद है। हम न मालूम क्या क्या बातें किए जा रहे हैं, न मालूम क्या क्या पत्र शास्त्र पढ़े जा रहे हैं। कोई गीता खोलकर बैठा हुआ है, कोई कुरान खोलकर बैठा हुआ है, कोई बाइबल पढ़ रहा है। न मालूम क्या क्या लोग कर रहे हैं और जिसके लिए कर रहे हैं वह चारों तरफ हमेशा मौजूद है। लेकिन फुर्सत हो तब तो आंख उठे, काम बंद हो तब तो वह दिखाई पड़े जो है। हमारा ध्यान दुनियादारी में संलिप्त रहता है। हम उसे देख ही नहीं पाते जो हमारे सामने ही है, इसी प्रेमी की तरह। ओशो।